बात नहीं करो अब प्लीज। चलो देखो, अब बात करते हुए कोई नहीं दिखा, नोट करना यहीं पे करना है। कल नोट करने नहीं देंगे, कल तो लगातार सवाल करेंगे सर। मेरे ख्याल से इधर तक की सारी स्टोरी मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी अभी तक, है ना। अब देखो, हमें यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। कैलकुलेशन ऑफ फेज, मेकिंग इक्वेशन, और तीसरा है टाइम टेकन बिटवीन 2 पॉइंट्स, और चौथा है टू पार्टिकल प्रॉब्लम्स। ये जो टू पार्टिकल प्रॉब्लम्स है जनरली एडवांस वाले में ही आपसे टकराएंगे, ठीक है। और जो पहले तीन हैं ये मिलते रहेंगे। कल मैंने आप लोग को फेज और पोजीशन के बीच में रिलेशन बताया था, और मैंने कहा था कि कृपया करके याद करने की कोशिश करें। अगर मैं कहूं कि मेन पोजीशन से a/2 का डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका फेज कितना होगा? पाई बाई, याद है सबको? अगर a/√2 होगा तो पाई/4। अगर √3/2a होगा तो, याद है? बहुत बढ़िया। और a पे है 19 है, पाई/2 ना। चलो, अगर इतना याद है तो फिर फिर नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, करते हैं शुरू। देखो, कुछ एनिमेटेड वीडियो आपको कुछ समझ में आएगा शायद। एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम नहीं कह रहे हैं, पहले चीज तो दिमाग में रख लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम नहीं कर कह रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन को एसएचएम कहा जा रहा है। प्रोजेक्शन समझते हो क्या? प्रोजेक्टर समझते हो? फिल्म लगा दी है, अवतार तुम्हें 3D में दिखा रहे हैं सर, ठीक है। तो जैसे जरा देखना, आप बताना अभी इसका मोशन कैसा हो रहा है। मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एसएचएम है ये? नहीं है? कैसे? कुछ दिखा क्या? जादू हो गया? अरे भाई, नहीं आया। फिर से देखो, आंखों का धोखा। मैं समझाता, अरे पीछे जा रहे। हाँ, प्ले। अभी ऐसा लग रहा ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्श, जा रहे उधर। पर घूम कैसे रहा है? और अपन को कैसा दिखाई दे रहा था? तो सीन कुछ ऐसा है। और भी कुछ दिखाएगा क्या? हाँ देखो, कुछ दिखा क्या? अरे भाई गजब। हाँ, तो चक्कर थोड़ा समझो। रुकेगा? हाँ, रुक गया। देखो क्या हो रहा है। प्रोजेक्शन कहने का क्या मतलब है? अबे तुम्हारी परछाई बनती है, लाइट इधर से लगा दो, और देखो तुम्हारी परछाई का क्या हाल चाल है। लाइट को ऊपर नीचे करो, तुम्हारी परछाई ऊपर नीचे होती है क्या? छोटी बन गई, बड़ी बन गई, वही प्रोजेक्शन। क्या कहने का मतलब है, देखो जरा इधर, और ध्यान से समझना है थोड़ा सा। एक बार जिस बच्चे को समझ में आ गया, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, 5 मिनट में ही समझना है जो समझना है। बाकी तो कैलकुलेशन है, और जिसको नहीं आया फिर कभी नहीं आएगा, देख लो। तो चक्कर ऐसा है, देखना ध्यान से। मैंने कहा बच्चा, मान लो ये सेंटर, और इस सर्कल पे कोई भाई साहब है, मतलब भाई साहब नहीं, कोई एम मास का पार्टिकल है, जो मान लो बच्चा किसी ओमेगा वेलोसिटी से, और ये ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट। सबको समझ में आता है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बढ़िया। और मान लो नीचे में, वो तुमने वो एड देखा है क्या? हैप्पीडेंट वाइट वाला पहले आया करता था, दांत चमका के महल रोशन, देखा है क्या? उसी से मोटिवेटेड होके, हैं? देखो इधर, तो नीचे हमने हैप्पीडेंट वाइट वाला दांत लगा दिया, समझ गए क्या? तो यहां से क्या निकलेगा? रोशनी निकलेगा क्या? तो जब यहां से रोशनी निकला, और मान लो बच्चा मैंने यहां पे एक प्लेट लगा दिया। प्लेट कहने का मेरा मतलब था, मैंने मान लो कोई स्क्रीन लगा दी। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब यहां से लाइट जलाओगे, और ये पार्टिकल जो है ये ओमेगा से अपना गेड़ी मार रहा है, पर इसका शैडो के साथ क्या हो रहा होगा? ऊपर नीचे? कहां ऊपर नीचे शैडो दिखाई देगा बे? अरे ये जब ऐसे कर, देखो जरा पहचानना ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ समझ पा रहे हो क्या? अरे जब यहाँ ये यहाँ आ रहा होगा,
लाइट बड़ा सा है, ठीक है क्या? तो लाइट जा रहा है, शेडो यहाँ आया होगा क्या? पक्का? अरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट बेटा इधर की तरफ कर रहा होगा, इसकी परछाई क्या इस पे ऐसे ऐसे बन रही होगी, कुछ समझे क्या? ऐसे बना। उसके बाद जब ये रिटर्न हो रहा होगा इसके जस्ट हाफ से, जब इस तरफ जा रहा होगा ऐसे ऐसे करके, तो जो इसका शेडो होगा वो कैसे जा रहा होगा? देखो तो फिर से वापस, कुछ समझ में आया क्या? खिचड़ी वैसे बन गया है लेकिन ठीक है, कुछ समझे? उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहां से बच्चा इस तरफ सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है, सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम करता है। सर्कुलर मोशन का ये प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है क्या? अरे लाइट जलाया तो जब हम उसके शैडो को देख रहे हैं तो ये शैडो अपन को कैसा दिखाई देगा? देखो तो ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के आया तो इसका शैडो ऐसे चल रहा होगा, कुछ समझे क्या? ऐसे चला। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे रिटर्न हो रहा था तो शैडो इस तरफ गया, कुछ समझे क्या? पक्का? जब ये ऑब्जेक्ट बच्चा इधर पहुंचा तो इसका जो शैडो होगा तुम्हें कुछ ऐसा यहां दिखाई देगा, नया पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, शैडो यहां, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, शैडो यहां, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, शैडो यहां, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, इसका शैडो यहां। तो देखो तो इस तरफ का मोशन हुआ। अब इसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट भाई साहब इस तरफ आएंगे तो देखो शैडो इधर, कुछ समझे क्या? ऐसा 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 ऐसा। तो शैडो फिर इधर गया फिर ऐसे गया, समझ गए क्या? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या करता है? SHM। ठीक है? और ध्यान देना हम जो सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो ओमेगा कांस्टेंट, यही होता है ना? बढ़िया। क्या आपको इस स्टोरी समझ में आ गई? क्या चक्कर चल रहा है? देखो इसको जरा, शैडो दिख रहा है क्या? अबे उसकी परछाई भाई। तो इसकी जो परछाई है ये देखो, ये बना दिया इसका मीन पोजीशन, दिख रहा है क्या? तो इस मीन वाले से कर रहा है क्या? टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, मीन से इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है। क्लियर है? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एसएचएम शो करता है? नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन एसएचएम शो करता है। हाँ, कुछ समझ गए? तो चक्कर क्या चलने वाला है अब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे बच्चा, कि अब इस केसेस के लिए, मतलब ये आप एसएचएम एक तरफ कल पढ़ा बढ़िया से, मतलब डिस्कस करा ना। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक इसी पे चलेगा कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अगर वो एसएचएम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो सर क्या पढ़ने वाले उसके बारे में? तो दिमाग में सर उसका इक्वेशन बनाना सीखोगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे देखो, तीन बातें हमें यहाँ पे करनी है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो एक तो हम सीखेंगे बच्चा फेज का कैलकुलेशन करना इस केस के लिए, दूसरा इक्वेशन बनाना, और तीसरा टाइम टेकन बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये थोड़ा एडवांस का टॉपिक हो जाएगा, ये शायद आज ना करें, मन किया तो कर लेंगे, देखते हैं। तो आज अपन सीखेंगे ये 3 पॉइंट पे महारत हासिल करना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम करता है क्या? भैया वो पीरियोडिक मोशन है। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो, और हमें दिखाई प्रोजेक्शन समझ, अरे उसकी शैडो के बारे में बात कर रहा है कि भाई साहब अगर कोई सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है तो आप इधर से पकड़ के अगर टॉर्च, सामने से नहीं टॉर्च मारना है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही दिखाई दे। अरे ऐसे घूम रहा है ना, तो इधर से टॉर्च मारोगे तब तो तुम्हें ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा था, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये वाला देखो। ये दिखा क्या? सामने से यही शैडो ही दिख रहा होगा ना उसका, कुछ समझ गए क्या? ऐसा बड़ी। तो थोड़ी और बातें करते हैं, यहां तक तो कहानी ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? अच्छा SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ी बातें करेंगे और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर चक्कर कैसे चलता है। फेज फेज हम चिल्ला रहे थे ना SHM में कल, अब यहाँ तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो बच्चा ये मीन पोजीशन है, ठीक है क्या? और ये कौन सा पोजीशन था याद है क्या? एक्सट्रीम राइट और ये एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है? अब जरा चेक करते हैं, देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूं, मुझे बताना कि मान लो बच्चा इधर वाला जो मोशन है ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, फिर रिटर्न ऐसे, फिर इधर से इस तरफ से देखोगे तो ऐसा, फिर यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे रिटर्न हुआ। थोड़ा देखना, मैंने कहा मान लो बच्चा किसी पॉइंट P पे
अगर x की वैल्यू है, यहां पे लिखता हूं मैं, x की वैल्यू है मान लो a/2, ठीक है। तरीका देखो कैसे सर्कल से रिलेट कर रहा हूं मैं। वैसे बिना इस मेथड के भी सवाल सॉल्व होते हैं, मतलब अगर मुझे इसका नॉलेज ना भी रहे तो भी हम अभी करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी आपसे सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो हमें दोनों मेथड सीखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं बच्चा, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं कि यार t=0 पे मैंने देखा कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन मान लो कर रहा था, मुझसे ऐसे ही पूछा गया। अब जैसे ही मैं स्टॉप वॉच को मान लो, जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सर वो उसका जो प्रोजेक्शन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है वो a/2 पर है। तो कोई मुझसे पूछे कि बताइए उसका इनिशियल फेज क्या होगा, तो इनिशियल फेज समझ में आ रहा है क्या, एंगल पूछा जा रहा है, तो सर कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना। अब हमें वो उधर वाला तरीका पता है, हम यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जिस जगह पे पूछा हो वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। क्यों? ये जो ऑब्जेक्ट बेटा, ये शैडो यहां से यहां कैसे गया होगा, तो तुम कह रहे हो सर ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ था, यही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, चलते चलते कहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है। कुछ समझ गए क्या? ध्यान से देखते चलो। उसके बाद सेकेंड स्टेप, आपको सारी कैलकुलेशन इस वाई एक्सिस से देखना है, मतलब इनिशियल फेज कितना होगा, कहां से एंगल मेजर करना है, इस वाई एक्सिस से मेजर करना है। सर वाई ही क्यों चूज कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे ही तो मुझे मीन मिल रहा है, तो सारा कहां से देखोगे आप, इस वाई से ही देखोगे। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये अभी कितना एंगल बना रहा है, इनिशियल फेज के बारे में बात कर रहा हूं अभी, देखना। तो मैंने कहा मान लो बच्चा, अब फेज मतलब एंगल ही होता है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये वाला एंगल फाई कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा अब बताओ जरा ध्यान से, ये जो सर्कल बनता है, ये जो आपको यहां पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है, वही एम्पलीट्यूड इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है, तो तुम कहोगे सर ए, तो ये भी कितना हो गया ए, ठीक है क्या। मुझे ये एंगल चाहिए फाई, कैसे निकालेंगे, क्या मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। अच्छा ये डिस्टेंस मुझे कितना दिया था इन्होंने, a/2, तो जरा ध्यान से देखो तो ये बच्चा कितना होगा, ये भी a/2 दिख रहा है क्या। तो अगर मैं इनिशियल फेज निकालना चाहता हूँ दैट इज फाइव, अरे कुछ लिखते थे ना ω t+φ करके, तो यही अगर निकालना चाहता हूं तो साइन फाइव इज इक्वल टू क्या मैं p/h लिख सकता हूं। ध्यान से देखोगे तो p क्या है, तो आप बोलोगे सर a/2, और h क्या है मेरे ख्याल से a कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/2, तो फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, कितना 30 डिग्री कि 60, 30 डिग्री, 30 या फिर π/6। कुछ समझ में आएगा, कल जो फेस फेस खेल रहे थे कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो चक्कर क्या होता है ना, आपको सवाल में ये सर्कल नहीं बनाना है, मतलब बना बनाया हुआ नहीं मिलेगा आपको, तो सीधा क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो करने का कुछ ऐसा तरीका, थोड़े और देख लेते हैं। ये तो रहा इनिशियल फेज की बात, देखते चलो। अच्छा एक और कर लेते हैं, मान लो अगर मैं आपसे कहता कि इनिशियल फेज निकालो जब मैंने किसी पार्टिकल को x=, वैसे हमने कल करा था बट फिर से एक बार कर लेते हैं, a/√2 पे, तो इसका क्या मतलब हुआ। मतलब अब देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो ये भाई साहब मान लो यहां से कहां पर है, लेटेस्टिक इस पोजीशन पे है, ये कोई पॉइंट Q है, और ये डिस्टेंस a/√2 है। जहां पर है वहां से कहां गिरा दो, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिरा दिया, समझ गए क्या। और इसके सेंटर से यहां लाके ऐसे जोड़ दो, जोड़ने के बाद वाई एक्सेस से देखो कितना एंगल बना हुआ है, कहां से देखना है, हमेशा वाई एक्सेस से ही देखना है। वाई एक्सेस से मान लो ये एंगल बन रहा है φ2, अभी बोल रहे हो सर फालतू में पढ़ा रही हो, तो कल ही पढ़ रखा है, मैं तो रटा हुआ है, जब सवाल आएंगे तब समझ में आएगा कि क्यों ऐसे पढ़ रहे, ठीक है, अभी बस देखते जाओ। तो अगर मैं आपसे कहता कि ये साइन φ2 इनिशियल फेज कितना है, तो मेरे ख्याल से बच्चे आराम से लिख सकते थे सर साइन φ2 जरा इसको देखो तो ये कितना था, तो तुम कहोगे सर ये a/√2 था, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चा, a है, रटा रटाया हुआ। तो फिर से वही गंदा सा कहानी, a/√2 डिवाइडेड बाई a, कट किया तो φ2 कितना आ गया 45 डिग्री या π/4। थोड़ा आइडिया हुआ क्या कैसे सर्कल पे ट्रीट करना है, नोट करो, करते चलो साथ साथ करते चलो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें।
देखिए, अच्छा ये तो इन्होंने बना ही दिया है, ठीक है। हाँ जी, तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि महारत हासिल हो कि हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जरा देखना और देखना मैं कैसे खेल रहा हूं, बाकी आप लोग को भी वैसे ही खेलना आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और ये इक्वेशन कब के लिए बना रहा हूं मैं? अगर जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम शो करता है। अगर उसका प्रोजेक्शन एसएचएम शो करता है तो सर हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर से वही कहानी। मैंने कहा यहां पे मान लो अगर बच्चा कोई मास एम ऐसे बैठा हुआ है और ये ओमेगा की रफ्तार से इस पे घूम रहा है। पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या करना है अपन को, ऐसे करके ड्रॉ कर दो, एक स्क्रीन बना दो, मतलब ऐसा। और इसका जो एक्सट्रीम, अच्छा इसको ले लिया, मान लो x इज इक्वल टू 0, और ये आया x इज इक्वल टू प्लस ए, ये आया x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। देखना जरा कहानी कैसे इक्वेशंस बनाते हैं। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको बना के देना है मुझे, क्या कब का, जरा देखो। अच्छा आपको ये याद है क्या, कल हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, इसको मैं यहां पे भी रिलेट करता हूं। ये था मीन पोजीशन जहां पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोगों ने कल पढ़ाई करा था कि मान लो t इज इक्वल टू 0 पे मैं देख रहा हूं कि वो ऑब्जेक्ट पहले से मीन पोजीशन पे बैठा हुआ था, तो उसका इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या आया था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो 0 है इस केस में। तो इस पॉइंट के लिए तो मुझे याद है सर, क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या मैं इसी जगह पे वेलोसिटी का इक्वेशन पूछूंगा तो आप फट से बोल सकते हो v इज इक्वल टू, क्या 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 क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखने जा रहे हैं। अब ध्यान रखना है कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। सेम पॉइंट मतलब मैं एक कंडीशन दूंगा, उस कंडीशन के लिए ना बहुत सारा इक्वेशन लिखा जा सकता है एसएचएम का। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि इस गिवन कंडीशन के लिए इस ये जो चार ऑप्शन दिया है, इस चार ऑप्शन में से कौन उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। थोड़ा देखना, थोड़ा सा ट्रिकी है पर समझ में आ गया तो काम बन जाएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई जब मैंने देखा शुरुआत में t इज इक्वल टू मान लो 0 पे कोई एक ऑब्जेक्ट इनिशियली x इज इक्वल टू, पहले आसान आसानी लेते ठीक है, x इज इक्वल टू मान लो a/√2 पे बैठा हुआ था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट आप इसको देख के इसका इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख के दिखाओ। क्या लिख सकते हो आराम से, कैसे लिखेंगे? अरे जैसे कहां बैठा हुआ है ये, a/√2 पे, तो यहां पे पकड़ के ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद यहां से ऐसे खींच दिया। यही जो एंगल फाई होगा वो उसका क्या होगा, इनिशियल फेज होगा। अभी जस्ट निकाला ना, कितना आया था, π/4 आया था। मतलब ये अपने मेन पोजीशन से कितना दूर है, इनिशियली π/4, फेज उसका कितना π/4 है ना। तो इस पॉइंट का इक्वेशन तो मुझे पता है ना बच्चा, कितना है, ए साइन ओमेगा टी है कि, अरे जनरल इस पॉइंट का ही साइन ओमेगा टी है, पर अभी वो कहां बैठा हुआ है, π/4 पे। तो इस पॉइंट के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है। सोच लो। अच्छा अब बताना, ठीक है। अब यहां से थोड़ी कहानी चेंज करते हैं। ये तो मैंने तब कहा कि जब ये m मास का पार्टिकल बच्चा यहां पे पहुंचा था और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ था। अब यही इक्वेशन आपको मेरे को इसी को रेफरेंस मानते हुए इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना है। जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, एक्सट्रीम पे गया, और जब रिटर्न आ रहा है तब का इक्वेशन बताओ। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। E π/2,
3 पाई/2 कैसे? देखो देखो देखो, सीखते, यही सब चीजें सीखनी है। अब जरा देखो, ये रहा अपर और ये रहा लोअर। राइट मोशन के लिए अपर में देख लो, और लेफ्ट मोशन के लिए लोअर हाफ देखो। अरे बच्चा, मान लो अगर कोई, देखो आप यहां से देखो, ध्यान से देखना, जब ये इधर की तरफ जा रहा है तो अपन कहां पे पॉइंट्स ले रहे हैं? इस पे ले रहे हैं ना, अपर वाले में। तो तुम ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे देखो। लेफ्ट के लिए सर आप ले रहे हो अपर हाफ, और अच्छा ये लेफ्ट होगा राइट होगा? अच्छा राइट, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज आ जा रहा है। ठीक है, देखते जाओ। राइट साइड के लिए लिया मैंने अपर हाफ। देखो तो राइट साइड का मोशन, अरे ऐसे हूं ना, ये इधर जा रहा है ना, तो किधर ले रहे हैं? अपर पे गिराना है। और जब लेफ्ट साइड का होगा तो लोअर पे गिराना है। समझ गए क्या? नहीं? तो जैसे देखो, देखते चलो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो बच्चा, जब इधर साइड का मोशन होगा तो किधर गिराओगे? अब इस पॉइंट से सीधा कहां आ गए? कुछ समझे क्या? आया समझ में? एंगल कैसे देखना है? जहां पे गिराया उसको किससे जोड़ दो? एक्सिस से। और हम एंगल कहां से मेजर करने वाले हैं? वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। वाई एक्सिस से कैसे गिरना है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे करके गिर गया क्लॉकवाइज। दिख रहे हो क्या? मुझे अब ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, पाई/4 कैसे करो वो बताओ ना, आंसर नहीं पूछ रहा मैं। 90 प्लस 90 कहां से आ गया? ये 90, और ये 45 कैसे है? हाँ, वही तो पूछ रहा हूं, कैसे 45 हुआ? अच्छा, ये एंगल कह रहे हो? तो ये एंगल 45 कैसे निकाला? अरे ये कितना है? A/√, पागल हो गए तुम। अरे A/√2 है क्या? तो मैं आंसर थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा कैसे। अच्छा यही बता रहे थे, सॉरी। A/√2, ध्यान से देखो अब ये एंगल कितना है? ये वाला 45, और ये वाला कितना है? 90। तो रेफरेंस पॉइंट किसको लिए हो? इसको लिए ना भी। तो इसको रेफरेंस मान के कैसे, ये इससे कितना एंगल आगे है? 130। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगा? यही सब गेम है। x = a sin ω t प्लस कितना एंगल है बच्चा? अरे 90 + 45 कितना? 135। कुछ समझे क्या? और रेडियन में लिखे तो a sin ω t +3 पाई/4। कुछ समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? पर ये कब का आया है? जब आपने रेफरेंस पॉइंट किसको लिया है? इसको मीन वाले से किए हैं। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो ये बताओ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब आप ना दिमाग में बिठा लो एक चीज ना, राइट साइड के लिए अपर पे गिरा दो। जब भी राइट साइड का मोशन दिख रहा है तो अपर वाले पे गिराओ, और लेफ्ट साइड वाले के लिए नीचे वाले पे। नीचे से पकड़ के इसको जोड़ दो, और वाई एक्सेस से एंगल देख लो। जैसे एक दो और करते हैं, है ना, ताकि बाकी बच्चों के भी दिमाग में घंटी बज जाए, वरना बेचारे परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, तुम बताना। मान लो, ठीक है, मैंने कहा कि कोई m मास का पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और इसका अगर हम इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन देखना है तो ऐसे करके पहले ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब ड्रॉ जब करेंगे तो ये रहा मीन पोजीशन, और ये जो यहाँ पे x = जो आपको a दिखाई दे रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, इसी के बराबर का आप क्या बना लोगे? एक सर्कल जिसका रेडियस कितना रखोगे? जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा उसी सर्कल का आपको एक रेडियस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैंने ऐसा कहा, जरा सोच के आंसर बताना, अब थोड़ा मजा आएगा। मैंने कहा कि कोई एक पार्टिकल है
यहाँ यहाँ दिखा देता हूँ, तुम्हारा काम थोड़ा आसान करते हैं। मैंने कहा उसका जो प्रोजेक्शन है ना, उसके प्रोजेक्शन की रफ्तार इधर की, जब तुम देख रहे हो, जब तुमने देखा तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और ये मीन पोजीशन से मान लो √3/2a डिस्टेंस पर है। ध्यान से, अब आपको इसको रेफरेंस मान के देखो, ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने। मैंने कहा कि बच्चा इस मीन पोजीशन को रेफरेंस मान के इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम मुझे लिख के दिखाओ। कैसे करेंगे? सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है? रेफरेंस पॉइंट इसी को लेके इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताना है। रेफरेंस पॉइंट ये है। सवाल पहले बता, सवाल समझ में आया क्या? अरे मैंने कहा कि एक पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा था, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई मीन पोजीशन से ना, मीन पोजीशन से जो प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन, इस मास का जो प्रोजेक्शन वो इस तरफ है। कितने दूर है? √3/2a पे, इस तरफ है। तो आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम मुझे बताना है इस पार्टिकल के लिए, इसको रेफरेंस मान के। अरे भाई देखो गधो, मोशन किधर की तरफ है? अरे मोशन किधर की तरफ है, राइट है या लेफ्ट? तो राइट वाले में ड्रॉप किस पे करना है, नीचे में कि ऊपर में? राइट में किधर ड्रॉप करना है? ऊपर। तो ऊपर गिरा दो ना। अरे यहां से बोला है ना, इस पे गिरा दो, गिरा सकते हो। इस पे गिराने के बाद कहां पहुंच जाओ, सीधा पहुंच गया सेंटर पे। देखो मैं इसको मिटा रहा, वरना ये कंफ्यूज करते रहेगा। सेंटर पे गिरा दिया, पक्का। पर एंगल कहां से देखना है? कुछ समझे कि नहीं? पक्का। क्या मुझे इस जगह का पता है क्या? इस जगह का इक्वेशन मुझे पता है क्या? मीन वाले के लिए क्या लिखते थे? x = a sin ω t। अरे इस पॉइंट के लिए x = a sin ω t, और इस पॉइंट से ये वाला कितना आगे है? 300। कैसे निकाले? अरे ये एंगल अच्छा ये वाला एंगल बच्चा कितना होगा, बता पाओगे क्या? कितना? कैसे निकाला? √3। अरे इधर देखो ना यार, ये कितना होगा? √3/2a, और ये कितना है? अब देखो याद कर लो, तो ये कितना होगा बच्चा? तो आंसर क्या लिख दूं? 60? क्या लिखूंगा? x = a sin ω t + 300। ये सारे आंसर्स कब आ रहे हैं? ये सारे आंसर्स कब आ रहे हैं? जब हम लोग मीन पॉइंट को, सॉरी मीन पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट लेके तब बना रहे हैं। आंसर बदलेगा। जैसे इसी का, अच्छा अच्छा, मैं चाहूं तो यहां कुछ और भी लिख सकता हूं क्या? अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम इसको क्या बोल दोगे, -60। कुछ समझ में आ रहा है क्या? -60 बोलोगे वो भी सही रहेगा, +60 बोलोगे वो काहे? ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर यार। कुछ आ रहा है क्या? पक्का ना? चलो फिर ठीक है। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो तुम देसी तरीका से चलो ना, क्या दिक्कत है? अरे जहां का डायरेक्ट, अच्छा एक दो और कर लो बे पहले। चलो बताओ। टेंशन में डाल देगा सब। चलो जल्दी बताओ। आयुष ये आंसर तुम्हारी तरफ से आना चाहिए, ठीक है? मैंने कहा ये रहा बच्चा मीन पोजीशन, ठीक है। तुम्हें मैंने कहा कि जो प्रोजेक्शन है वो यहां से, चलो a/2 पर है, बट उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। अब इसके लिए इसको रेफरेंस मान के इस पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन बताओ। क्या करेंगे? मोशन किधर है, लेफ्ट में राइट में? अरे लेफ्ट में है। लेफ्ट के लिए क्या बोला, किधर गिराने, ऊपर के नीचे? तो यहां से सीधा कहां आ जाओगे? कुछ समझ में आया क्या? ये भी नहीं आया? आ गया। सेंटर यहां कहीं होगा? नहीं होगा। सेंटर से इसको ज्वाइन कर पाओगे? और यहां पे क्या तुम ऐसे एक्सेस बना सकते हो मजे मजे से? कौन सा एंगल देखना है? अरे ये वाई एक्सिस दिख रहा है क्या? वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज घूम जाओ। अब भी नहीं आया? आ गया। अच्छा शाबाश। ये एंगल कितना है, कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल कितना हो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कितना होगा? अरे ये कितना, a/2 है? अरे बच्चा ये a/2 है।
अरे यार, ये A/2 तो ये भी A/2 होगा, ये A है तो ये कितना हो जाएगा? अरे ये A/2 है, तो अगर ऐसे भी देखोगे तो ये वाला ऐसे, ये एंगल अगर मान लो मुझे चाहिए, ये चाहिए ना, तो ये A/2 तो ये भी कितना होगा? A/2 होगा। और ये कितना होगा? A होगा। तो अगर मान लो मुझे एंगल थीटा चाहिए होता तो थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देता मैं? A/2 बाई A, कितना आया? 1/2 आया। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आया। अरे ये क्या हुआ? ये कहाँ पहुंच गए हम लोग अचानक? चुप है। हाँ जी, तो बोलो बोलो, थीटा कितना आ गया? थर्ट चुप है। हाँ जी, हाँ जी, कितना आ गया? खत्म। अब क्या देखेंगे यहाँ? अब बताओ यहाँ से, ये 90, 90, 180 और ये 30 कितना हो गया? ये भी नहीं आया। तो क्या लिख दूं? एक्स, अरे 180, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 210 होगा ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दूं? ए साइन ओमेगा टी प्लस, ये भी नहीं आया। अब आगे क्या आसान नहीं है? तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। हाँ, अब कहीं से भी पूछे, हाँ लेट्स गो, ये ठीक था। अभी तो शुरू हुआ है, मैं थोड़ा आज सुस्त लग रहा हूँ अंदर से, पता नहीं। ठीक है, चबे, छुट्टी दे दो। एक्चुअली यार, तुम लोग आज बहुत टॉर्चर हो गया ना, इसीलिए मैं भी आज थोड़ा, ठीक है। देखो, जब दिमाग में घुसना बंद हो जाएगा तो मुझे बता देना, है ना, जबरदस्ती नहीं है। अब ये नहीं अभी बोल देना। ठीक, आज थोड़ा चिल मार के ही कर रहे हैं, कल लपेटेंगे ना। अच्छा, पर सीख लेना भाई। अच्छा, थोड़ी और बातें करते हैं। अब इसका आंसर बताना। यार अभी का सीन समझ में आ गया? राइट में चलेगा तो, और लेफ्ट में चलेगा तो, एक कन्वेंशन बनाना था ना, बना चुके हैं। तो अब जरा देखना। हाँ जी, ये बच्चा है स्क्रीन, और ये रहा इसका एक्सट्रीम पॉइंट, ये रहा इसका एक्सट्रीम पॉइंट, और मैं कुछ कुछ कहूंगा याद करने, वो याद कर लेना फास्ट करने के लिए। ये रहा बच्चा, मान लो इसका मीन पोजीशन यहां था, x इज इक्वल टू ए। मैंने आपसे कहा, ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि यार जब तुमने देखा तो वो पार्टिकल अपने कहां पे था? एक्सट्रीम पॉइंट पर ही था। कहां पे था? एक्सट्रीम पॉइंट पर था। तो अगर वो एक्सट्रीम पॉइंट पर था, एक्सट्रीम पॉइंट पे रुक जाता है जाके, पता है ना ये बात, वेलोसिटी जीरो होती फिर बढ़ती है, ठीक है क्या? मैंने कहा बच्चा, जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे था तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ एसएचएम बना के दिखाओ। रेफरेंस लाइन किसको मानो? क्या लिखेंगे बोलो? इस पॉइंट का क्या तुम्हें अब रट चुका है? क्या बोलते हो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम? क्या बोलोगे? ए साइन ओमेगा, ठीक है। अब यहां का पूछा है तो इसको यहां लाके गिरा दोगे क्या? इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? दिख रहा है? बढ़िया। तो तुम्हें लग रहा है ये इससे 90 आगे है? अरे 90 आगे है ना। तो क्या लिख दो इस पॉइंट के लिए? क्या इक्वेशन बना दो बोलो? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90। कुछ समझे क्या? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेल, ये सही है। और ये तुमने कहाँ के लिए लिखा इक्वेशन? एक्सट्रीम पॉइंट का ये इक्वेशन है। एक्सट्रीम पॉइंट का ये इक्वेशन है। एक्सट्रीम पॉइंट का ये इक्वेशन है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू, अब थोड़ा मजा चेंज होने वाला है, देखते जाओ। और यहीं से है सीखने वाली चीज। तो अब मुझे बताओ, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो x इज इक्वल टू, बच्चा यहां क्या हो जाएगा? ए कॉस ओमेगा, कुछ हवा लगा क्या? ये कहां के लिए इक्वेशन बन गया? एक्सट्रीम पॉइंट के लिए। कुछ समझ गया क्या? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब सवाल देते हैं, ये आ गया समझ में?
तो मेरी मानो तब दिमाग में एक चीज बिठा लो, इधर आ जाओ, यही सीखने वाली चीज है जिसे तुम बाकी लोगों से जल्दी सॉल्व करोगे। देखो इधर, ये मीन के लिए, इस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ एचएचएम, अगर कोई पार्टिकल यहां पे पाया, तुम समझ रहे हो, ये ऐसी से घूमता रहता है, कुछ समझ गया क्या? अब मुझे जब दिखेगा उसी टाइम का इक्वेशन मुझे बताना पड़ेगा ना। अरे वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, एसएचएम कर रहा है, समझ गए? अब मुझे कहा किसी ने कि यहां पर है, बताओ अभी इसका, तो इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट के लिए मैं बताऊंगा ना कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, इस पॉइंट के लिए। तो अब तो मुझे पता चलिए सर, कहीं भी घूम रहा हो, पहले उधर गया, इधर गया, ऐसे 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 फलना ढिलना किया, लेकिन मैंने उसको यहां पर देखा, तो मुझे पता है सर मीन पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। याद हो गया क्या? सॉरी, ए साइन ओमेगा टी। इस पॉइंट का भी हम याद कर ले क्या? इस पॉइंट का क्या होगा? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। बैठ गया दिमाग में? दो हो गए। अच्छा, इसी में बताओ, किसी ने हमसे पूछा, हम्म, अब इस सवाल का आंसर तुम लोग दोगे मुझे, और मैं देखना चाहूंगा कितना दिमाग लग रहा है। मैंने कहा, सवाल सुनो अब कैसे रहेंगे। मैं ऐसा कह रहा हूं, ये रहा बच्चा मीन पोजीशन, ठीक है। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जो यहां से a/2 डिस्टेंस पर है, a/2 डिस्टेंस पर है, उसका मतलब ऐसे लिखा रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो उसका प्रोजेक्शन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है, उसमें जो आपको शेडो दिखाई दे रहा है, वो मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पर है, और ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, ऐसा बोलेगा। जब आपने देखा तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन का सेंस इस तरफ है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसका इक्वेशन, पहला सवाल आपसे मैंने कहा कि आप इसका इक्वेशन ऑफ एसएचएम मुझे लिख के दिखाओ। पहले पार्ट में मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट आप ले लो मीन वाले को, और दूसरे में मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट ले लो किसको? एक्सट्रीम वाले को। कुछ समझ रहे हो क्या? और यार उस कहानी यहां यहीं पे नहीं खत्म होगी। एक्सट्रीम राइट बोल दिया मैंने, एक्सट्रीम राइट। हाँ जी भैया, इस सवाल में यही राइट है तुम्हारा, मेरा सामने, मेरे सामने बोर्ड है, तेरे सामने कॉपी होगा, एक्सट्रीम राइट यही रहे। भाई, मैं चांद पे जाके हम देखेंगे राइट बदल जाएगा, इधर हो जाएगा, खत्म आदमी है सब। चलो बोलो। गोला नहीं बना हुआ रहेगा, तुम लोग समझ ही ना, गोला नहीं बना हुआ रहेगा, आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। सवाल ऐसा रहेगा, कुछ समझे क्या? कि प्रोजेक्शन कैसा है, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम बना के दिखाओ मुझे। तो पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो। सबसे पहले देखो सर, इसका एक्सट्रीम पॉइंट कितना, ए पे। तो जो इसका एक्सट्रीम, मतलब जो एम्पलीट्यूड है, इसी एम्पलीट्यूड का नीचे क्या बना दो, एक सर्कल। कुछ समझे क्या? अरे जो एम्पलीट्यूड है, कई बार डाटा दिया रहेगा 4 5 6 करके, तो जितना उसका एम्पलीट्यूड होगा, उसी एम्पलीट्यूड का नीचे क्या बना दो अपने से, एक। कुछ समझ गए क्या? अच्छा, गोला बनाने के बाद बढ़िया इसे अगर खींच दो, एक हो गया क्या? सेकेंड पॉइंट यहाँ क्या, ये किधर जा रहा है? अरे किधर जा रहा है? तो इसका प्रोजेक्शन यहां से कहां गिरा दो, स्टेप। ये बना हुआ नहीं रहेगा, डाटा में केवल यही रहेगा, आपको स्वयं सर्कल बनाना है, नीचे गिराना है। कुछ समझ गए? तो अब बताओ जरा मुझे, क्या करोगे? यहां गिरा, इसको लाके कहां गिर दिया, इस पे गिरा दिया। इस पे गिराने के बाद एंगल कहां से देखना है? कुछ समझे क्या? कितना होगा? हाँ, माइनस। पहले नॉर्मल बोलो ना यार, पहली बाहुबली बन रहा है। कितना? अरे ये एंगल कितना है? अरे ये 30 है ना, तो ये वाला कितना होगा यहां से? तो क्या लिखूंगा, बोलो, पहला वाला का आंसर बोलो। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, इससे कितना आगे है? 3। कैसे पता? अरे ये 30 है ना, और कहां से देखना है? वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज, वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज। तो 90, 90, 90, ये 30 था, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो कितना हो गया? 300। कुछ आया क्या समझ में? अच्छा, 300 होगा ना यार? नहीं, 30। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, सॉरी। ये ठीक है क्या? ये कब का आंसर है? कहां से देख के बता रहे हो? क्योंकि तुम्हें यहां का पता है क्या कि यहां का इक्वेशन क्या है सर, ए साइन। कुछ समझ गए क्या?
तो ए साइन ओमेगा टी से कितना एंगल आ गया सर? 330 आ गया, चेप दिया पकड़ के। अब दूसरा क्या बोला है? एक्सट्रीम। मतलब मुझे यहां से आंसर नहीं बोलना है, कहां से बोलना है? अबे यहीं पे हो ना, यहीं पे बैठा लो ना, कुछ समझे क्या चला कि? तो अब यहां से बोलना कितना एंगल, जल्दी बोलो। गधो 90 माइनस कर दो ना, बाउंसर। अबे यहां से देख रहे तो 90 आगे था ना, और यहां से जब आंसर बोलना है तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो यहां का हमने याद कर रखा था क्या? ए कॉस ओमेगा टी। कुछ समझे क्या? तो जब यहां से आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। बेटा कितना आगे है? 90 माइनस करो ना इसमें से, 240। अब सुनो, कहानी क्या रहता है। आपको बोलेगा ना, आपको ऑप्शन में क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना। आपसे बोलेगा कि यार यहाँ पे ना एक पार्टिकल पड़ा हुआ था, ऐसे बोल देगा कि भाई a/2 पे ये मीन की तरफ आ रहा था, और चार ऑप्शन आपको दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा इक्वेशन ऑफ एसएचएम रिसेंबल कर रहा है इसके लिए, इस कंडीशन के लिए। और ऑप्शन में ये भी होगा, कहाँ गया पहला वाला, कहाँ गया, ये भी रहेगा ऑप्शन में, ये भी रहेगा। सर कौन सा सही करेंगे? अरे दोनों सही है। वहां आपको ये नहीं बोलेगा कि हमें रेफरेंस मीन को लेना है या रेफरेंस एक्सट्रीम को, ऐसा नहीं बोलेगा। वो आपकी सेल्फ भावना होगी जो जज करेगी, हाँ यार एक्सट्रीम से ये बन सकता है, मीन से ये बन सकता है। कुछ समझ रहे हो क्या? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसी पार्टिकल के लिए दो इक्वेशन नहीं बनाया हम लोगों ने भाई, इसी कंडीशन के लिए क्या मैंने दो इक्वेशन एसएचएम का बनाया? तो अब ये सही है कि सर ये वाला सही है? सर सही दोनों है, सही दोनों है। एक आपने रेफरेंस इसको लेके बनाया है, और एक रेफरेंस, अब मेरा मन किया तो क्या मैं इसको रेफरेंस लेके नहीं बना सकता हूं? मेरा मन किया तो इसको रेफरेंस लेके नहीं बना सकता हूं, मर्जी मेरी। तो अब बताओ एक के लिए कितना सारे इक्वेशन बनाया जा सकता है, एक ही पॉइंट के लिए एक ही कंडीशन में कितने इक्वेशन ऑफ एसएचएम बन सकते हैं? बथेरे, नहीं समझ में आया? अरे कहीं यहां से नहीं बनाया जा सकता है? कुछ समझ गए क्या? तो वो आपको जज करना पड़ेगा कि इन चार में से कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा सही बन सकता है, तो चेक करना आना चाहिए। तो अगर आप एक ये डाटा याद कर लो, एक ये डाटा याद कर लो, कुछ समझे क्या? ऐसे। लेकिन अब देखना, जब ये ऐसे रिटर्न आता है ना, अच्छा इस जगह का भी निकालते हैं, चलो। दो याद हुआ क्या? ए साइन ओमेगा टी एक्सट्रीम, देखो मेन मेन याद कर लो, बाकी छोड़ दो। ए कॉस ओमेगा टी एक्सट्रीम क्या हो गया? कौन सा बच्चा? ये वाला रेफरेंस। देखो पहले में कहां से रेफरेंस कहा था मैंने, या देखो पहले वाले में कहां से बोला था? मीन से बोला था। दूसरे वाले में कहां से बोला है? एक्सट्रीम से बताना है आंसर। मतलब रेफरेंस टाइम पॉइंट अपन किसको ले रहे हैं? इसको ले रहे हैं ना। इससे कितना आगे है? कुछ समझ गए क्या? इससे कितना आगे है? तो ये वाला कहां बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है ना। इस पॉइंट से ये कितना आगे, कितना एंगल आगे, एंगल निकाल लो। समझ गए क्या? इस पॉइंट से कितना आगे। और कर लेते हैं। अच्छा थोड़ी और बातें करते फिर आएंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है? पहले सीख तो जाओ। दिमाग खर्च करना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा। कैसे, कहाँ मुझे? अच्छा दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ा, ऐसा है क्या? अभी तक नहीं ना? भूख लगी है, भूख लगी है। चलो, अरे ये टॉपिक तो कर देना कम से कम, बीच मझधार में छोड़ना सही नहीं रहेगा। ठीक है देखो, सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा सब्र करो ना, आखिरी आखिरी में सब 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 घंटी बज जाएगी। चलो एक और करते हैं, ये आप करोगे। मैंने कहा ये मीन, और इसका एम्पलीट्यूड है x इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये वाला हो गया x इज इक्वल टू -a। ठीक है, जरा देखना। बच्चा देखना जरा, है ना? फिर से मान लो इस बार मैंने ले लिया हाँ,
अभी तो आसान आसान ही ले रहे हैं ना, √3/2, 1/2 और एक कौन सा बच गया, चलो √3/2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेंस देखना। मैंने कहा आप ये ना पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, ये सेंस है, लेफ्ट में। इधर लेफ्ट में। अब मैंने कहा कि इसके लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम बना के दो। एक पार्टिकल है जो पॉइंट पी पे पड़ा हुआ है, जो मीन पोजीशन से √3/2 डिस्टेंस पर है, और वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। कुछ समझ गए क्या? कई बार बोल सकता था कि √3/2 पे है और मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो इधर वाला बन जाता। समझ गए? अब मुझसे बोला पहला, वैसे बोलेगा नहीं बच्चा, वो नहीं बोलेगा कि आप रेफरेंस इसको लीजिए या रेफरेंस इसको लीजिए। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, ये क्वेश्चन आ गया, चार ऑप्शन होगा और आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं अभी आपको दो सिखाऊं तो उन दोनों से लिखना सीखते हैं। तो मान लो अगर मीन पोजीशन के लिए सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो क्या सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया मैंने? जितना एम्पलीट्यूड है उतना का क्या बना लो। बन गया क्या? अरे जो एम्पलीट्यूड है उसी रेडियस का सर्कल बना दो। अच्छा, बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप क्या सिखाया? अरे इसको ऐसे खींच दूं क्या मीन वाले से, ऐसा और ऐसा कर दिया। अब बताओ ये लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट में क्या बोला? डाउन में चले जाओ। अरे शुरू में लिया था ना यार, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे बनाया था नीचे वाले के लिए, फिर वापस के लिए नीचे बनाया था, याद आ रहा है क्या? तो इधर वाला जब भी रहेगा नीचे बनता रहेगा, और जब इस तरफ जाएगा तो ऊपर। ये पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना? तो अब याद ही कर लेते हैं ना, बार बार थोड़ी बना बना के देखोगे। तो याद कर लो सर, राइट साइड वाले में जब राइट साइड मोशन रहेगा तो ऊपर, और जब लेफ्ट साइड रहेगा तो नीचे। अब बताओ, अब यहां के लिए जब करोगे सीधा कहाँ आके ड्रॉप कर दो। हो गया ड्रॉप। ड्रॉप होने के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है बोलो? इसको ले जाके कहाँ चेप दोगे? सेंटर पे। हो गया? कुछ समझ गए क्या? अब मीन पोजीशन को रेफरेंस लिए हैं, तो मीन पोजीशन वाला कौन है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और ये इससे कितना आगे है? तो सर इतना आगे है। कुछ समझ गए क्या? यही वाला एंगल लिखना है ना। कितना आगे कैसे निकालेंगे? ये कितना बचा? √3/2। अरे रूट, अब तो याद कर लो। तो ये एंगल हुआ कितना आया होता? 60 आया होता। तो ये कितना होता बच्चों? ये समझ में आ रहा है ना कैसे 60 आता? कैसे आता? अरे ऐसे थोड़ा सॉल्व कर लेते ना यार। अच्छा गलत लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। ये होगा ना 60, गड़बड़ा जाता। अरे √3/2 ये है, नीचे आ जाओ, ये √3/2 है, ये ए, तो ये एंगल कितना आ गया क्या 60 मजे मजे में? तो अब तुम्हें ये दिखाई दे रहा है क्या सर? ये 90 90 180, 180 प्लस 60 240। आसान है। तो कैसे लिख दिया इक्वेशन? अब तो आ ही गया होगा मीन के लिए। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 240। आ गया। दूसरा मान लो मैंने आपसे पूछा सेकंड, एक्सट्रीम लेफ्ट से बताइए भैया। तो क्या मुझे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला इक्वेशन याद है क्या? नहीं याद है। इस पॉइंट के लिए क्या याद किया था? अच्छा, अरे यार, ठीक है। अरे वो ऐसे ही घूमते घूमते होता है। ठीक है, एक्सट्रीम। अच्छा चलो ना लेफ्ट के लिए भी बनाते हैं। अच्छा रुको, इसको करके फिर चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है एक्चुअल में? कौन बैठा हुआ है? कॉस ओमेगा टी। यही है ना? अरे यही है ना कॉस ओमेगा टी, मतलब कहाँ पे बैठा हुआ है? यहाँ पर है। इससे कितना आ गया ये? अरे 90, 60, 150। समझ गए क्या? तो अभी भी तुमने इक्वेशन किसके लिए बनाया है? अरे जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसी के लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखे हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस, बहुत टफ है। तो अब ऑप्शन में ना बोलेगा भैया यहाँ पे है, यहाँ ऐसे नहीं दिखाएगा तुमको, यहाँ दिखाएगा। कुछ समझे क्या? ये दिखाएगा। और बोलेगा भैया इसका इक्वेशन ऑफ एसएचएम कौन सा है चार ऑप्शन में से? तो ये मिला तो भी, ये मिला तो भी ठीक है। चलो लेफ्ट राइट भी खेल ही लेते, क्यों परेशान हो रहे हो? जहां मन करे वहां का कर लो। अच्छा अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, थोड़ी और बातें कर लेते हैं ना। हम्म। अच्छा थोड़ा थोड़ा और देखो, वैसे मजाक ही चलेगा। क्या एक्स का लिख रहे हैं इक्वेशन, तो क्या वी का भी वैसे ही बनेगा?
क्या ए का भी वैसे ही बनेगा? कैसे? डिफरेंशिएट करके चेप रहे होगा और क्या कर। तेरी आ रहा है रास्ते में देखो। अच्छा आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है। ये रहा मीन। थोड़ा बोर हो गया यार, कुछ और करते हैं देखो। हाँ ठीक है। अच्छा अरे भाई साहब। ठीक है चलो। चलो अब थोड़ा हट के करते हैं। इक्वेशन बनाना आया क्या? थोड़ा सीख गए? ठीक। थोड़ी और बातें करते हैं। मैंने कहा, बात नहीं करो वरना निकल जाएगा। माइनस लगा देना, कॉमन सेंस है क्या? नहीं है? अबे गिरे हो इधर प्लस तो उधर माइनस ही। अच्छा इतना भी नहीं तुम्हारे पास अकल? सच में नहीं है? अरे इधर प्लस आ रहा हो तो उधर एक्सट्रीमा में जाओगे माइन। छोड़ दो रे तुम लोग, इधर आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो इधर देखो देखो। सवाल है नेक्स्ट। हमने कहा कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से x इज इक्वल टू a/2 पर गया। ध्यान से देखना। यहां से a/2 पर गया, तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है। और आपसे बोला है कि ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोजेक्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो सर कैसे निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा इसको 0 से a/2 जाने पे? और इसका एम्पलीट्यूड है x इज इक्वल टू ए, मतलब ये एम्पलीट्यूड ये रहा। सवाल किसके बन रहे हैं ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होगा उस पे, और उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो एसएसएम करता है, उस पे क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं। तो मैंने कहा आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बोलो? सर एक गोला बना दीजिए। बन गया क्या? गोला बनाने के बाद क्या करोगे? सेंटर से एक ऐसे खींच दिया और एक ऐसे खींच दिया। इक्वेशन नहीं पूछा है मैंने क्या पूछा है? टाइम पूछा है, कब का। मीन से ये कहां पहुंच गया? a/2 पे। मीन से कहां पहुंच गया है? a/2 पे। मीन से कहां पहुंच गया है? a/2 पे। तो a/2 पे अब जरा सेंस देखना। मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम राइट में इस तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन देखना पड़ेगा है ना। तो अगर एक्सट्रीम राइट में जा रहा है तो तुम क्या करोगे? इसको यहाँ पे फट से ऐसे गिरा दो, कुछ समझे क्या? नहीं। गिरा। गिरने के बाद इसको यहां से जोड़ दोगे। मान लो बच्चा ये कुछ एंगल थीटा कवर करेगा क्या? तो थीटा कवर करने में कुछ टाइम लगेगा। और ये जो एम मास का पार्टिकल था पार्टिकल थी, कितने से घूम रहा था? ओमेगा से घूम रहा था। मुझे क्या चाहिए? टी। और मेरे पास क्या है? और क्या है मेरे पास? तो टी कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है भाई? पहले सीधा वहां पहुंच गए। अरे नॉर्मल बोलो भाई। अरे भैया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम को क्या लिखोगे? डिस्टेंस कितना, कौन सा डिस्टेंस देखोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां क्या लिख दूं? और नीचे क्या लिख दूं? कुछ समझे क्या? फायदा कुछ समझ में आ रहा है? करने क्या वाले हैं अब? तो बस ये थीटा पकड़ना पड़ेगा। ओमेगा अब दिया हुआ रहेगा, क्योंकि जब हम एसएचएम का इक्वेशन लिखते उसमें ओमेगा ओमेगा आ रहा था, मुंह उठा के कहीं याद आ रहेगा। तो ऐसे करके भी टाइम निकाला जा सकता है। बाकी वो घिसा पिटा वाला कॉन्सेप्ट तो याद होगा, टाइम पीरियड वाला। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, कुछ समझ रहे हो क्या? तो अब देखो, तो यहां से टी का मैं कुछ फॉर्मूला बना सकता हूँ, थीटा अपॉन 2 पाई। अच्छा ओमेगा की जगह लिख दो। अरे क्या कर दिया मैंने? टी इज इक्वल टू, अच्छा टी सॉरी टी, टी थीटा बाई ओमेगा, और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, कुछ समझे क्या? अरे ओमेगा की जगह लिख सकते हैं ना बच्चा, टी को उधर लेके आया 2 पाई बाई। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या बन गया देखो तो? थीटा इंटू टी अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो अब मेरे से कोई अगर टाइम पूछता है इस केस में, तो मैं क्या बोलता? जल्दी बोलो। अरे जब ये a/2 पे गया तो कितना एंगल सबटेंड किया इसने? अरे कितना? 30 किया क्या? तो यहां क्या आंसर लिख दूं?
30। अरे मान लो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आपको दिया हुआ रहता है कि टी इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है, तो यहाँ क्या लिखते? 30 इंटू टी, और 2 पाई की जगह कितना लिखते? कुछ समझे क्या? अरे यार ये डिग्री में तो ऊपर भी डिग्री में रखना पड़ेगा। कितना आ गया आंसर? T/12। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आया? तो चलो इसी का इसका आंसर बताओ। चलो अब यहीं पे थोड़ा मजे कर लेते हैं। ये इधर जा रहा था सेंस ऑफ रोटेशन। मैं कहूं अगर ये टाइम पीरियड टी है, अब जरा ध्यान देना। हाँ, थोड़ा मजेदार बनाते हैं। चलो सोचो, सोच के आंसर बोलना। हमने कहा, सवाल सुनना, एक पार्टिकल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन इस मीन पोजीशन से शुरू होता है, एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस इस पॉइंट पी पे आता है। तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा? बोलो। क्वेश्चन समझे क्या? रुको मैं फिर से लिख रहा हूं। ये मीन पोजीशन, ये कोई पॉइंट P है, ये है एक्सट्रीम x इज इक्वल टू ए। और मैं बात नहीं करो बच्चा, मैंने कहा कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से कहां जा रहा है? पहले एक्सट्रीम राइट में, और राइट में जाके ये वापस रिटर्न आ रहा है कहां पे? पॉइंट P पे। कुछ समझे क्या? तो मैं कह रहा हूं कि बताओ इस ये कुछ प्रोसेस समझ में आ रहा है कि ये ऐसे गया है और ऐसे वापस आया है। तो अगर मैं कहूं कि इस बात नहीं करो, अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम पीरियड मान लो आपको एसएचएम का कितना दिया हुआ है? टी। एसएचएम में टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, पढ़ा है ऐसा क्या? शुक्र। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इस पॉइंट पी पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्या करोगे? अरे यही सब खेलना है, मैंने कहा टाइम। कैसे करेंगे सॉल्व? इधर आ जाओ। सीखो सीखो सीखो, बाद में तो हम यहीं से सीधा चेपेंगे, पर अभी अभी थोड़ा प्रोसेस पे चलते हैं। क्या बना लो सबसे पहले? बन गया सर्कल, बनने के बाद ऐसे क्या खींच दो? अरे कर लोगे क्या ऐसा? तो अब जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, शुरुआत कहां से करना है? यहां पर हो? अबे यहीं पे, यहां पे हो। बाद में अब देखो इसका मोशन किधर है? लेफ्ट में। किधर है? लेफ्ट में ना। तो सीधा यहां से कहां गिर जाओगे? कुछ समझ में आया क्या? गिर गए? अब गिरने के बाद उठ जाना है। गिरने के बाद यहां चेप दो, ऐसे चेप सकते हैं। तो अब यही तो देखना है ना, पहले यहां पे था, ये वाली लाइन दिख रहा है क्या? तो ये वाला एंगल कवर करने, मान लो इसने कितना एंगल कवर करा? थीटा। तो टाइम कितना लगेगा? थीटा इंटू टी अपॉन 2 पाई। कुछ समझ में आया क्या? क्या मैं अभी इतनी देर से हम थीटा निकालना नहीं सीख रहे हैं? कितना होगा ये थीटा? 150 होगा? 150? कैसे निकाले? दूरी दिया था क्या यहाँ? अच्छा हाँ, अच्छा a/2 था ना। अरे a/2, ये कितना? 150। तो यहाँ क्या लिख दूं? 150/t इंटू 360। काटो काटो, कितना आ गया? 3 5 12। तो कितना आ गया? 5/12t। अभी भी नहीं है? चलो तो ये करके दिखाओ फिर। अरे टेंशन ना लो, लास्ट लास्ट में जिसको नहीं आ रहा है क्रॉस क्वेश्चन करो ना, फिर से कर लेंगे यार, इतना आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूं। चलो, सवाल है, तुम लोग करोगे, अब सबका आंसर आना चाहिए। हमने कहा ये मीन पोजीशन है, जरा सोच के आंसर बोलना। हमने कहा कि अभी मैं वो स्टैंडर्ड वाले एंगल ले रहा हूँ, हर बार स्टैंडर्ड वाले नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स के टर्म में रहेगा। अरे हर बार साइन थीटा p/h लिख के एंगल चेप रहे हो ना, नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? साइन इनवर्स। अरे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग रहेगा, तो देख लेना कैसे दिया हुआ है। अब जरा बताना आंसर मुझे। एक पार्टिकल था जो पहले a/√2 पे पाया गया, और उसका डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ मोशन इधर था। ठीक है, यही से गया एक्सट्रीम पे, फिर वापस गया, फिर ये मान लो ये पॉइंट ए था, और ये है पॉइंट बी। बी से ये मीन की तरफ आ रहा है,
और ये अभी कितना दूर बैठा हुआ है, मान लो √3/2a पे, और टाइम पीरियड क्या दे दिया, t। तो मैं कह रहा हूं बताओ उसको कितना टाइम लगा होगा, a से एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस, अरे राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से कहां पे आया, पॉइंट बी पे। कुछ समझे क्या? अरे ये बी है ना, बी पे आया, अरे ये ए था रे, ये ए ये बी। तो बताओ यहां पे इसको कितना समय लगा होगा? अरे क्यों तोते उड़ रहे हैं? और ये सारे सवाल तभी रहेंगे जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन का एसएचएम पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है? कर लोगे? अरे हम कह रहे हैं ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा, यही पूछा है ना। पर कैसे पूछा, इसका मोशन कैसा है, पहले कहां से गया, ए से एक्सट्रीम, फिर ऐसे इधर वाला एक्सट्रीम, फिर बी पे आया है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है मैंने। क्या करोगे? इसको मैं मिटा रहा हूं इधर से। सबसे पहला काम, अरे पहला काम क्या करोगे बताओ? सर्कल बना लें। देखो अभी बाहुबली ना बनो, अभी सर्कल बनाओ। जब बाहुबली बन जाओगे तो देख के चेप देना। अरे पहले तो चल लो। क्या करे सबसे पहले, गोला बनाइए, कुछ समझे क्या? गोला बनाने के बाद ऐसे खींच दीजिए और ऐसे खींच दीजिए, बीच से कर देंगे तो पिज्जा निकल आ पाएगा। अच्छा अब बताओ, अरे किधर है मोशन, बातें नहीं, किधर है? राइट में किधर गिराना, ऊपर की नीचे? तो यहां से ऐसे गिरा दूं क्या? काम बना? सोच लो। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सर इसको यहां से ऐसे खींच दीजिए, खींच दोगे? खींचने के बाद ये वाला एंगल पकड़ पाओगे क्या, ये कितना हो जाएगा? कुछ समझ में आया क्या? ये भी नहीं आया, पकड़ गया। दूसरा पकड़ो, ये किधर है? अरे राइट, अरे राइट ही है ना, तो इसका भी कहां गिरेगा? कुछ समझे क्या? तो इसको कहां फिर ऐसे करके ज्वाइन कर दूं क्या? और ये वाला एंगल वा कितना है, सीधा डायरेक्ट बोलो, √3/2, और ये कितना है? पक्का क्या? तो कैसे करूं सॉल्व, बोलो? अरे क्लॉकवाइज ही घुमाना है ना। कहां से? मीन से, लेकिन अभी कहां है? नहीं है, अरे चक्कर समझ में गधो। अरे यहां से पूछा था ना मैंने सवाल, ए से घूम के जा रहा है, तो इसे उठाओ और ऐसे घुमा दो। कुछ समझे क्या? और मुझे यही वाला थीटा चाहिए ना। अब ये तुम्हारी मेहनत है। और पूछा क्या है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, थीटा इंटू टी अपॉन 360 डिग्री। कुछ समझे? थीटा कितना होगा जल्दी बोलो? कैसे बे? ये 45 था तो ये वाला 45, और ये 60 तो ये वाला कितना बच्चा? तो 180 प्लस 30 प्लस कितना आया, 180 प्लस 30 210, और 45 155 ना। शाबाश। अच्छा 255, तो t इज इक्वल टू 255 इंटू टी अपॉन, क्या तुम्हें ये मजाक समझ में आया है? मजाक हो गया? अबे ओ गधो, देखो इधर, तुम क्या ये बिना गोला नहीं कर पाओगे ये सवाल? अच्छा कर लिया था। तुम लोग जीनियस हो गए हो बे। चलो, जिनको नहीं, जिस उस पे बाद में जाएंगे ना, बाद में, पहले यही गोला गोला ही सीखते हैं पहले, है ना? यहाँ तक ठीक है क्या? अब सवालों पे उतरा जाए। चलो थोड़ी और बातें कर लेते हैं, है ना? थोड़ी थोड़ी करते करते स्लाइड ऐड हो रहा है। तुम्हें नहीं ऐसा लग रहा कि ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक बार पकड़ में आ गया, घुमा तो रहे, थीटा देके टी निकालते गए। किसी ने फ्रीक्वेंसी पूछ दिया तो पागल हो गए सब। अरे भाई गजब। हाँ, क्या चीज? वही, चलो बताइएगा। फिर से थोड़ी और बातें, ये मीन, अच्छा टाइम निकालना सिखा दिया, एंगल निकालना सिखा दिया, ये अब सवालों पे चलते, जहां फंसेगा देखा जाएगा, है ना? कुछ छूटा होगा तो आ जाएगा, ठीक है? चलो भाई, पहला सवाल तो देख के बता दोगे। अरे भाई ओ, अरे रे रे रे, क्या कर रहा है सब? A simple harmonic motion has a amplitude, time period. Find the time required by it to travel directly from 0 से
ए डायरेक्टली बोला है रे, घूम के नहीं बोला है। ये था ऐसा। यहां कौन है मीन, यहां x इज इक्वल टू क्या है ए। अब जरा पकड़ते हैं ना सवाल से, क्या बोला, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड इट टू ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम x इज इक्वल टू, यहां बच्चा x इक्वल टू 0 से कहां जा रहा है, x इज इक्वल टू a/2। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना अपन, क्यों, अरे जैसे मान लो यहां से यहां जा रहे तो 90, अरे ए डिस्टेंस में 90 डिग्री, तो a/2 में 45 डिग्री, क्यों भाई। वाह रे वाह वाह, ऐसे ही करेंगे ना। और क्या बात कर रहे हो यार, ए पे, अच्छा नहीं ना, कई लोग को समझ में नहीं आएगा क्या बोला मैंने। अरे हम ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा कि भाई यहां से जब यहां जा रहे थे तो इस वाले के लिए 90 डिग्री कल याद किया था हम लोगों ने, 90, तो सर 90 पे, तो आधा पे 45, शुक्र है भाई, यानी जिंदा है सब अभी। चलो, तो क्या पूछा बच्चा, टाइम पूछा है ना, या तुम डायरेक्टली, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी मुझे डर लग रहा है। इधर आ जाओ, डायरेक्टली मीन से इधर जाना है ना, तो किधर की तरफ, राइट, तो राइट के लिए कहां गिराओगे, यहां से कहां जाओगे, ये वाला एंगल चाहिए, यही पूछा है ना, कितना टाइम लगेगा यहां से वहां जाने में, तो ये एंगल कितना है, अरे 30 है, तो क्या लिख दूं, टी इज इक्वल टू 30 × कैपिटल टी बाई, कितना है आंसर, टी बाई, आगे क्या समझ में, सर्कल बनाओगे यार तुम लोग, खत्म हो। ये तो कल याद करा था ना, a/2 के लिए 30 था, डिफरेंस ही तो चाहिए केवल। दूसरा बोलो, 0 से a/√2 ना, कई लोग को आंसर 0 से a/√2, इधर की तरफ कहीं मान लो अगर होगा, डायरेक्ट लिखो क्या, लिख दूं क्या, अरे गजब, 45 t/360, जगह हुआ ऐसा। इसका बोलो, ए से, तो लेफ्ट वाले के लिए किधर गिराओगे, और थे कहां पे, कितना एंगल, आप एक डिफरेंस पकड़ो ना, ऐसे ही हो जाएगा। कैसे, अच्छा ए से आधा 60, सीधा लिख दो 60 बटे करना। कितने लोगों को समझ में आया, 60 t/360, कितना आ गया, t/, हाँ बे, आया कुछ, ठीक से बैठ, नहीं तो लेटे रह जाएगा रे पगला। चलो आगे बढ़े, सर्कल से बनाना चाहोगे तो बना पाओगे ऐसे। चलो बे, आंसर बोलो, अरे पागल मत हो, आंसर बताओ। सोच के बताना, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ होता है एसएचएम में, कहाँ पे, अपने गाल पे 2-3 थप्पड़ खुद ही लगा लो, कहाँ पे रेस्ट पे होता है भाई, एक्सट्रीम में रेस्ट पे होता है, वाह रे वाह, वाह, तालियां भाई। और हाउ लॉन्ग मतलब कितने साल का, अच्छा समय, ठीक है, चलो बोलो, हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ अ मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पता नहीं कहा लिखा है, अच्छा हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग पार्टिकल इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स, स्टार्ट कहां से हो रहा है, मतलब कहां बैठल हो पहले से, ए पे बैठल हो, कितना टाइम लगेगा किस चीज के लिए, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो यहां से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इस साइड होगा, अच्छा रिटर्न जाना पड़ेगा, शुक्र है।
अच्छा हाफ कहाँ से बोला है देख तो, हाँ टू वन, हाँ अच्छा ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, कुछ समझे क्या? और डायरेक्शन ऑफ सेंस की, अरे सेंस ऑफ मोशन किधर है? आया क्या? तो क्या करोगे बोलो? गोला बना लोगे? गोला बना के कैसे खींच पाओगे? ऑलरेडी कहां पे बैठे हुए हो? अरे मतलब इधर है ना यार। और ये वाला लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए किधर जाना पड़ेगा? कुछ समझे क्या? और इसको कहाँ ज्वाइन कर देंगे? कर दिया। मुझे कौन से वाला एंगल चाहिए? यहां से चाहिए? यहां से चाहिए ये वाला। कैसे? अरे बच्चे ये ऑलरेडी इसमें बैठा हुआ है ना, यहाँ पे है ना ये। तो एक्चुअल में ये यहां से यहां जा रहा है बच्चों। ए से कहां जा रहा है? A/2 पे ना। तो सर्कल में देखोगे तो कहां से कहां पहुंचा है? यहां से यहां पहुंचा ना। तो तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए ना। कुछ समझिए क्या? ये एंगल नहीं निकाल सकते हम लोग, कैसे निकलेगा? A/2 है, तो ये भी कितना होगा? अरे ये आधा है तो इधर आधा ही होगा ना। एंगल नहीं कह रहे, दूरी आधा तो आधा। इधर कितना? A/2। चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, कितना आएगा? शुक्र है। तो क्या लिख दे बोलो? आंसर बोलो। T इज इक्वल टू 60/360 इंटू, क्या हो गया? बाउंसर जा रहा है क्या? अरे तेरे से पूछ रहा हूँ। बाउंसर गया? ये फॉर्मूला याद है? बेटा यार टाइम पीरियड था ना, ये टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? ये दिक्कत कर रहा है। एंड एंड में बातों मत करो यार, तुम लोग के चक्कर में बाकी बच्चे नहीं पड़ जाएंगे रे। चुप हो जाओ सब। नहीं तुम शुरू से देखो अब। नहीं तुम पूरा ही देखो। चुप बे। अच्छा, वो दिन भूल गया है? जब बैठे रहते थे सर फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा। तेज बन रहे हैं लोग, कितना जल्दी बदल जाते हैं बताओ। अरे आज तो बस सीखने ही बैठे, सीख लो ना, क्या हो गया? बच्चा इधर देखो, समृद्धि इधर देख बच्चा, मीन इधर। सवाल पढ़। हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग from of a motion is the displacement of a harmonically oscillating particle equal to 1/2 of its amplitude? ये समझ में आ रहा है क्या? कब कितने टाइम में क्या? हाँ, ऑसिलेटिंग पार्टिकल इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स, अच्छा अच्छा पूरा पढ़ लो पहले। 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इफ द पीरियड इज 24 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको दे SHM दे रखा है 24 सेकेंड का है। एंड पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट में बच्चा कहाँ पे होता है पार्टिकल SHM में? एक्सट्रीम पे ही होता है ना, ये याद आ रहा है? कई बार बोल देता पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो फिर कहां से शुरू करना पड़ता है? कुछ समझ गए बातें? तो ये ऑलरेडी बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? एक्स इज इक्वल टू ए पे। अब पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम इस पार्टिकल को लगेगा, कितना? एम्पलीट्यूड का आधा के लिए। तो एम्पलीट्यूड का आधा कितना होगा बताओ? यही होगा ना पॉइंट बेटा, एक्स इज इक्वल टू A/2। यही वाला पॉइंट है। तो कैसे करे? अब मैंने क्या पूछ दिया आपसे? यही पूछा ना कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां जाने में, यही पूछा हुआ है। तो क्या करो, सबसे पहले बना दिया ये एम था ना मीन, ऐसे देख के एम्पलीट्यूड को देख के ऐसे सर्कल बना दो। कुछ समझे क्या? ऐसे खींच दिया ऐसे खींच दिया, क्लियर है? अब इसका मतलब समझो। ये बच्चा जो तुम, अच्छा बहुत दूर बना दिया मैंने, इसको ले लो, x इज इक्वल टू ए, ठीक है? तो ये यहां पे था। तो सर्कल में ये सर्कल में जो घूम रहा होगा वो कहां पर होगा? तो सर इसको गिरा दो ना। तो ये एम मास कहां बैठा हुआ है? अभी यहां पर है। कुछ समझ गए क्या? और कहां पे जा रहा है बेटा? A/2 पे ना। तो डायरेक्शन ऑफ सेंस किधर? लेफ्ट में है ना। तो लेफ्ट का मतलब किधर? नीचे ना। तो ऐसे यहां, मतलब क्या हुआ? ये एम वाला घूम के यहां से कहां चला गया? यहां। कुछ समझे क्या? इसको कहां जाके जोड़ दो? कुछ समझे? पक्का? तो बच्चा यहाँ पे तो ऑलरेडी था ना, यहां से यहां गया ना। तो यही वाला एंगल तो चाहिए मुझे। तो ये एंगल कैसे निकालो? अच्छा यही वाला टाइम चाहिए ना मुझे। तो ये टाइम कैसे निकलता? तो T इज इक्वल टू, अरे ये ओमेगा से घूम रहा था ना, तो थीटा बाई क्या होता है? ओमेगा होता है। T इज इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा। और हमने ऐसा पढ़ा है T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू बच्चा क्या लिखोगे? 2 पाई बाई T। तो T इज इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पे? थीटा। ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू टी। कुछ समझे क्या?
तो अब सारी मेहनत किस पे रहेगी, सिर्फ क्या पता करना है, ये एंगल कितना कवर हुआ। तो ये एंगल निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकाल लेंगे, ये a/2 है बेटा दूरी, तो ये भी कितनी होगी a/2, कुछ समझ आया क्या। तो ये a/2 है, ऐसे नीचे आ सकते हो, नहीं आ सकता है, या फिर यहां से भी कर सकते हैं क्या, एंगल ही तो चाहिए। तो ये a/2 है, तो ये भी कितना होगा, और ये कितना है, तो कॉस थीटा कर सकते हैं क्या, देख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू a/2/a। तो बेटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और कॉस थीटा 1/2 कितने पे होता है, 60 पे होता है। अब समझ गए, तो यहाँ पे किसको रख दूं, 60 इंटू टी, बेटा डिग्री ये रेडियन में है ना, तो यहाँ क्या लिख दिया 360, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 24। तुम्हें आ गया है खेलना कि अभी भी मतलब, तने क्या दिक्कत है, आयुष कृपा कहीं रुकी हुई है, हाँ जी अदिति, नहीं अंशु, अभी भी आ गया है, रास्ते में ही है, कुछ कुछ आ रहा है। अब यार इससे आसान क्या ही होगा यार, अब कौन हंसा इतना खतरनाक, नहीं अब इससे आसान क्या ही होगा, ये हो जाएगा ना ये। अब ये ना कहना सर आपने वेलोसिटी वाला तो पढ़ा ही नहीं है, गिरा गिरा के मारेंगे। क्या बोला देखो तो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू, ये कुछ समझ पा रहे हो क्या, तो जरा मुझे बताओ तो टी के बगल वाला कौन होता है, और ये पाई/3 कौन होता है, गजब रे। अच्छा अरे ये ना इनिशियल फेज, अरे इनिशियल रे, क्या पूछा है, द फर्स्ट टाइम फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 व्हेन द वेलोसिटी इज, जब इसकी रफ्तार क्या हो जाए, यही पूछा है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, एसएचएम कर रहा है, तो क्या एक ही बार उसकी रफ्तार मैक्सिमम होगी, बहुत बार होगी, बहुत बार होगी ना, तो पहली बार कितनी देर बाद होगा, पहली बार, हाँ 180 180 180 ठीक है, पर वो डिग्री थोड़ी पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है कितनी देर में होगा। कोशिश करो, सब, अरे इधर देखो, ओ गधो, एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या, ए साइन 2πt प्लस π/3, ये एक्स है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा है, मतलब ये पूछा है ना कि t इज इक्वल टू 0 से आप देख रहे हो, और कितनी देर बाद उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, पहली बार, कितनी देर बाद उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा पहली बार, पहली बार समझ रहे हो ना, क्योंकि रिपीट होता तो बार बार होगा ना मैक्सिमम, तो भाई ये चक्कर, जब वापस आएगा तेज रहेगा, ऐसे आ रहा होगा तब तेज होगा, बार बार ना मैक्सिमम पे पहुंचेगा वो। तो आपसे पूछा है कि पहली बार कब उसकी रफ्तार मैक्सिमम होगी, और ये चीज क्या मुझे बता रहा है, अरे बता रहा है ना, शुरुआत में कहां बैठा हुआ है, π/3 पे बैठा हुआ है। देखो दो तरीके हो सकते हैं इसको, पहले जो हम पढ़ रखे उससे करके देखते हैं, जो पढ़ रखे उससे करके देखें, या चलो पहले नॉर्मल वाला देखते हैं, आ जाओ, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, कर दो डिफरेंशिएट, v इज इक्वल टू a 2π साइन 2πt प्लस π/3, कुछ आया क्या समझ में, अच्छा सॉरी साइन, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन की जगह यहां क्या आ गया, कर दिया डिफरेंशिएट। अब तुम्हें क्या चाहिए, वेलोसिटी क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला फेज क्या हो जाए, या तो 1 या तो -1, अरे मीन पोजीशन, वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम कब होती है, मीन पे ना, तो मीन पे बच्चा एक तरफ वाला जब प्लस जा रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा,
प्लस, जैसे x का भी मुझे लगा था तुम्हारे पास सेंस है, पर मुझे लगा क्या ही बोलूं। बेटा जब इधर मोशन है, इधर देखो, इधर मोशन था तो x के लिए क्या लिख रहे थे, a साइन, कुछ समझे क्या? लेकिन मीन में अगर इधर की तरफ सेंस होगा तो फिर इक्वेशन क्या बनता? कुछ समझे गधो? नहीं समझे? उसी तरह वेलोसिटी का भी तो सेम चीज होगा ना यार। ठीक है, तो अब जरा बताओ मुझे, इधर देखो, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, कॉस की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम चाहिए ना। तो मैक्सिमम कॉस कहां कहां पे होता है? अब बोलोगे सर नेगेटिव वाला, अरे भाई नेगेटिव आएगा मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही रहेगा ना। अरे ये v कैसा चाहिए तुम्हें, मैक्सिमम चाहिए ना। मैक्सिमम चाहिए, तो बच्चा एक्सट्रीम पॉइंट पे इधर वाला अगर प्लस v है तो इधर वाला क्या होगा? और ये दोनों कैसे हैं, कुछ समझे क्या? तो अब मुझे यही चाहिए ना कि ये सर इस कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहां हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस वन रहे या तो यही रहे ना। और प्लस वन माइनस वन कहां से शुरू हो जाता है, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, कुछ समझे क्या? पर तुम अगर इसकी वैल्यू को इक्वल टू जीरो रखोगे तो टाइम नेगेटिव में आएगा। मैं चाहता हूं ये चीज मैक्सिमम बन जाए, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम बन जाए। तो कई बच्चे सोचेंगे सर कॉस की तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है। तो माइनस वन तो मैग्नी, वो माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा ना। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था, देखो इधर, सर जीरो वाला लो तो जीरो वाला लेंगे बच्चा। तो जब तुम लिखोगे टू पर, मतलब इसकी वैल्यू, ये जो तुम्हें फेज दिखाई दे रही है, फेज या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए। अगर हम जीरो के बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, टू पाई बाई टी प्लस पाई बाई थ्री, अरे यही टाइम तो निकालना है ना। इज इक्वल टू क्या लिख दिया, जीरो लिखा। तो टी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, क्या टाइम नेगेटिव में होना चाहिए? तो हम ये वाला तो चूज कर ही नहीं सकते हैं। और कॉमन सेंस से सोचो तो पता है क्या सीन बन रखा है, जब तुमने देखा तो वो ऑलरेडी पाई बाई थ्री पे बैठा हुआ है। नहीं समझे? इसी, अगर वो वहीं से या तो पीछे से शुरू करता तब अचीव कर पाता, बट ऑलरेडी आगे है ना। तो जब ऑलरेडी आगे है तो जीरो डिग्री पे कैसे घुसेगा, वो घूम के आके ही तो बना पाएगा ना। अरे यहां पे था ना, यहां से जाते तो 90 बनता है। पाई बाई थ्री मतलब वो ऑलरेडी अभी कहां बैठा हुआ है, 60 पे बैठा हुआ है ना, पीछे थोड़ी जाएगा। क्योंकि हमेशा कैसे चलता है, अरे सर्कल तो हमेशा ऐसे ही घूमता रहता है ना यार। तो जब वो ऐसे घूम रहा है तो मोशन भी कैसा होगा सर, पहले राइट पूरा ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा। और हमें जो इक्वेशन दिया उसके हिसाब से पार्टिकल ऑलरेडी कहां पर, यहाँ पर है ना। तो और उसका सेंस किधर है, इस तरफ है, इक्वेशन जैसा दिया हुआ है इस सेंस में इस तरफ है, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता है। इसको आगे जाके ही आना पड़ेगा, समझ गए क्या? तो फॉर द फर्स्ट टाइम, अब तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जीरो तो हो नहीं सकता। टाइम किस में आ जाएगा बच्चा, नेगेटिव में, जो कि पॉसिबल। तो अपन कौन सा वाला लेंगे, पाई वाला पॉसिबल है? हाँ सर, चलो देखो क्या आया बोलो। टू पाई टी प्लस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू, कर लोगे टी यहां से सॉल्व, पाई 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 लौटा देंगे, टू टी प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन, ठीक है क्या? तो टू टी इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री, कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल, वन बाई थ्री सेकेंड, कुछ समझे क्या? कितना हो जाएगा, है क्या? कुछ समझ में आ रहा है चक्कर तुम्हें क्या चल रहा है? अच्छा मान लो इसी सवाल में पूछा होता सेकेंड टाइम कब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो किससे सॉल्व किए होते, थर्ड टाइम कब होगी। समझ गए क्या, ऐसे इंटरनल मैटर चलते रहते हैं। घड़ी खराब हो गया है क्या? यार आज तो नहीं पढ़ाना था मुझे।